Hello student, welcome to today's class. So today in this class we are going to discuss about print function. ये एक आउटपुट फंक्शन होता है पाइथन में, तो इसको डिटेल में स्टडी करेंगे आज की क्लास में। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि जो प्रिंट फंक्शन होता है वो एक आउटपुट फंक्शन होता है पाइथन में। तो इसका मतलब क्या है? तो जैसे आप कोई भी कोडिंग लिखते हो, तो कोडिंग लिखने के बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कोडिंग लिखी है एक फाइल में, तो फाइल को सेव करोगे .py एक्सटेंशन से। तो ये जो सोर्स कोड, इस फाइल को हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तो .py इसकी एक्सटेंशन होती है पाइथन में। सोर्स कोड की एक्सटेंशन होती है .py। तो जब इस फाइल को हम रन कराते हैं, ठीक है, इस कोड को हमें क्या कराना है, रन कराना है। तो रन कराने के बाद जो हमारे सामने एक स्क्रीन आती है, जो आउटपुट स्क्रीन कहलाती है, आपकी आउटपुट स्क्रीन। तो यहाँ अभी हमें कुछ भी प्रिंट कराना, डिस्प्ले कराना हो, तो उसके लिए यूज करते हैं हम प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट द मैसेज टू द आउटपुट स्क्रीन। तो फर्स्ट जो इसका यूज है वो क्या है, इस आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी मैसेज आपको प्रिंट कराना हो एज इट इज। जैसे मान लो आपने कोई कोडिंग स्टार्ट करी, तो आप पहली लाइन प्रिंट कराना चाह रहे हो इस आउटपुट स्क्रीन पे, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अब ये जो मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हो एज इट इज, जो आप इस कोडिंग में लिखोगे वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे आ जाए, वो किसकी हेल्प से आ सकता है, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। तो एक तो इसका काम होता है प्रिंट द मैसेज टू द आउटपुट स्क्रीन, और सेकंड यूज क्या है इसका, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो दूसरा काम क्या करता है ये, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर डिस्प्ले कराना चाह रहे हो इस आउटपुट स्क्रीन पे, जैसे मान लो a इक्वल टू 10 है, तो अब इसकी वैल्यू आपको इस आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन। कैसे, प्रिंट ए। तो अब ये क्या करेगा, इसकी ए की जो वैल्यू है यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा 10। जैसे वेरिएबल लिया आपने b इक्वल टू 30, अब इसकी वैल्यू भी अगर आप प्रिंट कराना चाह रहे हो आउटपुट स्क्रीन पे, मतलब कि इस कोड को जब रन करोगे, रन करने के बाद में तुम्हारे सामने क्या आएगी, आउटपुट स्क्रीन आएगी। तुम अब इसकी वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हो तो प्रिंट बी, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, बी की वैल्यू 30। बी की वैल्यू क्या आ गया, 30। तो इसके दो काम होते हैं, एक तो मैसेज को एज इट इज डिस्प्ले करता है आउटपुट स्क्रीन पे, और दूसरा काम क्या है, वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराना आउटपुट स्क्रीन पे। तो अब इसका प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स देखेंगे हम कि अपनी प्रोग्रामिंग में प्रिंट फंक्शन को यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रिंट कीवर्ड एज इट इज लिखना है आपको स्मॉल लेटर में, उसके बाद ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, ये एक वैल्यू आएगी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास कराओगे आप, वो वैल्यू आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो आपकी इंटीजर भी हो सकती है, किसी भी टाइप की ऑब्जेक्ट हो सकता है वो आपका यहाँ पे। फिर कॉमा और सेपरेटर। अब सेपरेटर क्या होता है डिटेल में इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे, तो वहां आपको ये समझ आ जाएगा सेपरेटर क्यों यूज कर रहे हैं। और ये जो सेपरेटर होता है ये ऑप्शनल होता है, मतलब कि जरूरी नहीं है आप प्रिंट फंक्शन में ये यूज करो या ना करो, तो ये होता है हमारा ऑप्शनल। ऐसे ही एंड जो है ये भी क्या है, ऑप्शनल है यहाँ पे, ये भी कंपलसरी नहीं है यूज करना। तो सेपरेटर के अंदर क्या है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोई भी एक करेक्टर या सिंबल यूज करते हैं हम यहाँ पे। ऐसे ही एंड में क्या करते हैं, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या देते हैं हम, कोई भी सिंबल या फिर कोई भी करेक्टर, किसी भी टाइप का कोई करेक्टर। तो सेपरेटर और एंड डिटेल में अब इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे यूज कैसे होते हैं, बट ये दोनों क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, कि आपको जरूरी नहीं है कि प्रिंट फंक्शन में आपको ये देने ही देने हैं, लगाने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। चलो अब नेक्स्ट, डिफरेंट वेज टू यूज प्रिंट फंक्शन। तो अब इस प्रिंट फंक्शन को कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, डिफरेंट डिफरेंट वेज देखते हैं इसके। तो सबसे पहला है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ड, प्रिंट हेलो वर्ड। अब ये क्या करेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो वर्ड, तो ये एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है। तो अब जैसे इस कोड को जब रन कराएंगे हम, रन कराने के बाद में हमें आउटपुट क्या देगा, आउटपुट स्क्रीन पे क्या देगा, ये हेलो वर्ड। तो ये एज इट इज जैसा कि अभी मैंने बताया, तो हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है
उसके ऊपर एज इट इज प्रिंट करके दे देगा हेलो वर्ल्ड। जैसे इस प्रोग्राम को रन कराओगे, रन करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। तो ये प्रिंट करता है मैसेज को टू द आउटपुट स्क्रीन। तो ये एज इट इज डबल इन्वर्टेड कोमा में जो भी तुमने लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये इसका पहला यूज था प्रिंट स्टेटमेंट का, प्रिंट फंक्शन का। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने प्रिंट 147 एक वैल्यू ली हुई है, प्रिंट 147। तो ये जो वैल्यू है वो एक नंबर है, ये कह सकते हैं एक नंबर है या एक इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है। तो अब जब इस कोड को रन करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 147। ये वैल्यू एज इट इज प्रिंट होकर आ जाएगी कहाँ पे, आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये नंबर को भी प्रिंट कर देता है एज इट इज। यहाँ पे 147 आपने प्रिंट कराना था एज इट इज, यहाँ पे जैसे ही रन किया तो आउटपुट स्क्रीन पे भी क्या आ गया, 147। तो ये इंटीजर या नंबर को भी एज इट इज प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट, प्रिंट 2+3। अब यहाँ पे क्या किया, एक आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जहाँ पे 2+3 है, प्लस मैथमेटिक्स में क्या करेगा, वैल्यू को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसको आउटपुट, इसको रन कराएंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, तुम्हें क्या मिलेगा, आउटपुट इसका 5। 2+3 मतलब कि इन दोनों की वैल्यू को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, और ऐड करने के बाद हमें आउटपुट क्या दे देगा, 5। तो अब ये आउटपुट स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, तुम्हारे 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है जो हम इसमें पास करा रहे हैं प्रिंट फंक्शन में। तो यहाँ पे जैसा मैंने अभी बताया था, यहाँ पे ये स्ट्रिंग हो सकता है, ये कोई इंटीजर या नंबर हो सकता है, या फिर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो यही है आपकी ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, प्रिंट ICT डबल इन्वर्टेड कोमा में, फिर मैंने कोमा लगाया, यहाँ पे फिर से डबल इन्वर्टेड कोमाज में लिखा है बुकलेट, फिर लिखा है कोमा, और डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया चैनल। तो अब जैसे इस कोड को रन कराएंगे, इस कोड को जब रन कराते हैं, अब यहाँ पे देखोगे तुम्हारे सामने 3 स्ट्रिंग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और हर स्ट्रिंग को सेपरेट किया गया यहाँ से कोमा में, हमने कोमा लगाया। तो अब ये भी क्या करेगा, जैसे हेलो वर्ड को प्रिंट किया था वैसे ही ये भी आउटपुट स्क्रीन पे क्या देगा, तीनों के तीनों स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा ये। बट यहाँ पे आपने एक ही स्टेटमेंट में तीनों लिखे हैं और कोमा से इनको सेपरेट किया है। तो ये आउटपुट क्या देगा तुम्हारे सामने, ICT और व्हाइट स्पेस। कोमे का जो कोमा लगा है इसका मतलब होता है यहाँ पे व्हाइट स्पेस। तो ये कोमा का मतलब यही है, तो व्हाइट स्पेस छोड़ेगा ये बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ICT के बाद नेक्स्ट व्हाइट स्पेस, यहाँ पे व्हाइट स्पेस आया, उसके बाद क्या प्रिंट कर दिया, बुकलेट, फिर कोमा लगाया तो मतलब व्हाइट स्पेस, और फिर क्या प्रिंट कर दिया, चैनल। तो ये आउटपुट स्क्रीन पे हमारे सामने क्या आ जाएगा, ICT बुकलेट चैनल। तो एज इट इज मैसेज को प्रिंट कर रहा है ये आउटपुट स्क्रीन पे। तो कोमा जब लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, व्हाइट स्पेस। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है, व्हाइट स्पेस लेता है। नेक्स्ट, अब ये वैल्यू को भी हम प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे ये तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कराया था। अब आप वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पे 100, 200, 300। तो ये जैसे हमने यहाँ पे 147 की वैल्यू प्रिंट कराई थी, तो इसकी एज इट इज वैल्यू प्रिंट हुई थी। अब मल्टीपल वैल्यू भी एक साथ प्रिंट करा सकते हो, तो इसमें भी आउटपुट क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट आ गया 100, 200 और 300, और कोमा का मतलब व्हाइट स्पेस। तो यहाँ पे व्हाइट स्पेस आ जाएगा सबके बीच में। तो ये भी एक डिफरेंट वे है यूज करने का प्रिंट फंक्शन। नेक्स्ट आपके सामने एक और फंक्शन दिख रहा है, प्रिंट फंक्शन। अब इसमें क्या किया हमने, ICT के बाद में कोमा नहीं लगा के हमने क्या लगाया, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगाया। ऐसे ही बुकलेट के बाद फिर से प्लस ऑपरेटर और चैनल। अब ये आउटपुट क्या देगा, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये जो प्लस ऑपरेटर होता है और यहाँ पे हमने जो वैल्यू ली है, जो ऑब्जेक्ट लिया है वो क्या, स्ट्रिंग है। तो आपने C लैंग्वेज में पढ़ा होगा स्ट्रिंग कनकेटिनेशन, एक टॉपिक पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग कनकेटिनेशन। तो अब स्ट्रिंग कनकेटिनेशन में क्या होता है, दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाते हैं यूजिंग, अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं उनके बीच में। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो और इस स्ट्रिंग को इसके साथ में जोड़ना चाह रहा हूँ वर्ल्ड के साथ में, और इनके बीच में क्या लगा है, प्लस। तो इसका जो आउटपुट आएगा ना, पहले क्या आएगा, एज इट इज हेलो, फर्स्ट वाला स्ट्रिंग ऐसे ही आ जाता है। जो W है इस O के बाद से स्टार्ट हो जाएगा W, फिर आएगा वर्ड। तो हेलो के बाद में जुड़ जाता है वर्ड। तो
तो ये होता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। तो यही काम प्लस ऑपरेटर यहाँ पे करता है। जब हम स्ट्रिंग यहाँ पे इनपुट देते हैं तो तीनों ही स्ट्रिंग है, तो ये प्लस क्या करेगा, इन तीनों को जोड़ देगा। मतलब कि अब व्हाइट स्पेस नहीं आएगा। अब जो फर्स्ट आपका आईसीटी टी जैसे ही फिनिश होता है, टी अल्फाबेट, टी से नेक्स्ट अल्फाबेट जो होगा वो क्या आएगा, बी आएगा। फिर बुकलेट, बुकलेट का जैसे ही टी फिनिश होगा, टी के जस्ट बाद कौन आ जाएगा, कैपिटल सी। तो अब यहाँ पे व्हाइट स्पेस नहीं आएगा। व्हाइट स्पेस कब आता है, जब हम कोमा देते हैं। तो यहाँ पे कोमा नहीं दे रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपके सामने, आईसीटी बुकलेट चैनल। यहाँ पे अब जो व्हाइट स्पेस था वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि प्लस ने क्या किया, कनकेटिनेशन कर दिया, स्ट्रिंग का कनकेटिनेशन। तो एक ये भी आपका डिफरेंट वे है प्रिंट फंक्शन को यूज करने का। तो आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में हम प्लस ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन लिया प्रिंट, और इसके अंदर अब 2 and 3, बट यहाँ पे 2 और 3 आप कहोगे सर ये तो वैल्यू है। तो एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने इन कोट्स में लिखा है, दोनों को ही डबल कोट में। और जब भी हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल कोट्स में कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है, चाहे वो सी लैंग्वेज हो चाहे आपकी पाइथन लैंग्वेज हो। तो ये क्या कहलाता है आपका, स्ट्रिंग, डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं। तो ये अब स्ट्रिंग है आपका, ये पहला स्ट्रिंग है और ये दूसरा स्ट्रिंग है, str1 और str2। तो अब इनके बीच में हमने प्लस लगाया। तो जैसे अभी हमने इसी नेक्स्ट प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, जब प्लस ऑपरेटर लगता है तो वो स्ट्रिंग को जोड़ देता है यहाँ पे। तो इसका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा। जोड़ने का मतलब ये नहीं है मैथमेटिक्स ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर देगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 और 3 आर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता है कि जो पहला स्ट्रिंग होता है उसके जस्ट बाद नेक्स्ट वाला स्ट्रिंग जुड़ जाता है उसमें, ठीक है, उसके पीछे ऐड हो जाता है वो। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, 2 3। इसका आउटपुट क्या आ गया, 2 के बाद जस्ट लिखा जाएगा 3। तो ये होता है आपका स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। अब इस वाले सेम प्रीवियस एग्जांपल में आपने 2 + 3 लिखा, तो यहाँ पे आपने दोनों ही वैल्यू पास कराई थी, ना कि स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे जो प्लस नॉर्मल ऑपरेटर हमारा जो यूज करता है, दो वैल्यू को जोड़ता है, तो यहाँ पे तो इसने ऐड कर दिया, 2 + 3 होता है 5, बट यहाँ पे आपने क्या दिया था, स्ट्रिंग दिया था, इसीलिए इसने क्या किया, स्ट्रिंग के पीछे दूसरा स्ट्रिंग जोड़ दिया, 2 के बाद में 3। नेक्स्ट मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंट आईसीटी +3। अब यहाँ पे प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, तो यहाँ पे देख रहे हो जो पहली जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, स्ट्रिंग है। ये पहली वैल्यू क्या है आपकी, स्ट्रिंग। लेकिन दूसरी वैल्यू आपने एक इंटीजर वैल्यू दी है, ना कि स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में इंटीजर जुड़ ही नहीं सकता है। अगर जुड़ने के लिए क्या कंडीशन होती है, दोनों या तो सेम डाटा टाइप होने चाहिए, यही कंडीशन होती है। जोड़ तभी सकते हो आप स्ट्रिंग कंकैटिनेशन या फिर जो प्लस ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कब होगा, जब दोनों ही सेम डाटा टाइप के होंगे, मतलब दोनों ही स्ट्रिंग होंगे। तो यहाँ पे तो एक स्ट्रिंग है दूसरा वैल्यू है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू नहीं जुड़ सकती है। तो इस केस में वो आउटपुट क्या देगा, ये आपका, इस केस में जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा आपका एरर, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है, इन दोनों को ऐड करेगा ही नहीं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा आईसीटी और कोमा 3, तो प्रिंट करना है, तो आईसीटी कोमा 3। अब यहाँ पे तो कोमा है ना, सेपरेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्लस ऑपरेटर नहीं लगाया हमने, तो इस टाइम तो आउटपुट क्या दे देगा तुम्हें, आईसीटी और स्पेस छोड़ के 3, ये तो प्रिंट कर देगा। अब ये एरर नहीं देगा, ऐसा नहीं है कि ये एरर देगा। एरर कब देता, जब आपने ये प्लस लगाया था। तो यहाँ पे ये एरर नहीं देगा, यहाँ पे तुम्हें आउटपुट दे देगा क्या, आईसीटी और स्पेस छोड़ के 3 प्रिंट कर देगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट का काम यही है। स्टेटमेंट जो यूज होती है वो मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए होती है। तो यहाँ पे तो क्योंकि आपने प्लस ऑपरेटर नहीं लगाया है तो एरर तो देगा नहीं, तो कोमा है तो मतलब व्हाइट स्पेस छोड़ के यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देगा, आईसीटी स्पेस 3। अब अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता प्रिंट आईसीटी और फिर प्लस, और यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कोमा लगाता 3 में, अब आउटपुट क्या आएगा। अब देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, दोनों ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं।
आईसीटी तो है ही स्ट्रिंग में, डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखा गया है, और 3 पे भी आपने डबल इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, जैसा कि इस वाले एग्जांपल में हमने देखा था। तो दोनों ही स्ट्रिंग थे, तो यहाँ पे अब दोनों ही सेम डाटा टाइप के हैं, जो कि है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग कंकेटिनेशन वाला ही अप्लाई हो जाएगा, मतलब कि आईसीटी के बाद में, टी के बाद में जस्ट 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, आईसीटी 3। तो इस वाले केस में एरर नहीं देगा, बट इस वाले में एरर क्यों दिया था, क्योंकि एक डाटा टाइप था वो स्ट्रिंग था और दूसरा क्या था, इंटीजर का था, इसीलिए इसने ये एरर दिया था यहाँ पे। नेक्स्ट, अब आपके सामने कुछ स्टेटमेंट लिखी दिखाई दे रही होगी, तो इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या कर रही है, जैसा कि मैंने अभी बताया, पहली स्टेटमेंट एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगी हेलो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, तो डबल इन्वर्टेड कोमा में। तो कोई भी स्टेटमेंट जब आपको प्रिंट करानी हो आउटपुट स्क्रीन पे, तो अब आप उसको किस में लिखोगे, डबल इन्वर्टेड कोमास में। तो जब भी डबल इन्वर्टेड कोमा में कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। तो पहली लाइन क्या प्रिंट करेगी, हेलो स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वाली लाइन भी क्या प्रिंट करेगी, वेलकम टू, क्योंकि ये भी क्या है, डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है। अब नेक्स्ट वाली भी क्या करेगी, प्रिंट आईसीटी बुकलेट चैनल, ये भी किस में लिखा गया है, आपका डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है। तो तीनों का आउटपुट, तीनों स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आ जाएगा, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो हेलो स्टूडेंट, और ये जो नेक्स्ट वाला जो आउटपुट आया, नेक्स्ट वाली प्रिंट स्टेटमेंट का जो आउटपुट आया वो न्यू लाइन में आया, मतलब कि नई लाइन में। तो इस तरह से पहली लाइन हेलो स्टूडेंट है, अब नेक्स्ट वाली लाइन में, न्यू लाइन में वेलकम टू लिखाएगा। फिर नेक्स्ट वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट नई लाइन में आउटपुट देगी आईसीटी बुकलेट चैनल। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट प्रिंट हो चुकी है आपकी आउटपुट स्क्रीन पे। तो नई लाइन में प्रिंट हुई है, हर बार एक नई लाइन प्रिंट होके आ रही है। नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा एक एंड इक्वल टू। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो इसका सिंटेक्स होता है उसमें हम सेपरेटर यूज करते हैं, और जो कि ऑप्शनल होता है डबल इन्वर्टेड कोमा में, और कोमा एंड डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो अब इनका यूज क्या होता है, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक एक करके एग्जाम्पल आने वाले हैं, सेपरेटर के भी और एंड के भी। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि सेपरेटर का यूज क्या है और एंड का यूज क्या है, दोनों ही ऑप्शनल है। तो हमने यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में कोई भी एंड या सेपरेटर यूज नहीं किया था, तो अब हमने क्या यूज किया, यहाँ पे एंड यूज किया। तो इसका आउटपुट पे क्या, या आउटपुट में क्या चेंजेस आएंगे, तो देखो पहली वाली लाइन में क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो स्टूडेंट। तो ये तो आपको पता है कि ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज प्रिंट होके आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी। अब कॉमा लगा के एंड यूज किया हुआ है, तो अब इस एंड की वजह से क्या होगा, देखो तो एक्चुअल में एंड क्या करता है, तो आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा यहाँ पे हेलो स्टूडेंट, तो ये भी तो प्रिंट करवा रही थी सेम, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपने क्योंकि एंड नहीं लगाया, तो एंड नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट क्या मानता है, अब ये इंटरप्रेटर नई लाइन से, नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट प्रिंट जो स्टेटमेंट है ये नई लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन कंसिडर करता है, ये न्यू लाइन, मतलब कि हेलो स्टूडेंट प्रिंट करने के बाद नई लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को। तो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन से प्रिंट करता है। बट अब आपने क्या किया कि इस हेलो स्टूडेंट को एंड कर रहे हो इसको बाय हैश, तो एक सिंबल दे दिया। तो अब यहाँ पे वो सिंबल था वो न्यू लाइन था, तो न्यू लाइन के लिए वैसे भी हम ये कैरेक्टर यूज करते हैं, आपका ये वाला, ये आपका सी लैंग्वेज में भी होता है, ठीक है। तो स्लैश एन, तो ये होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर। तो हम सी लैंग्वेज में भी यूज करते हैं और यहाँ पे पाइथन में भी यूज करेंगे। तो ये जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर था, इसीलिए जो प्रिंट किया इसने नेक्स्ट वाली लाइन से स्टार्ट किया प्रिंट करना। बट यहाँ पे अब क्या करेगा, ये हेलो स्टूडेंट तो प्रिंट करे ही करेगा, हेलो स्टूडेंट्स। उसके बाद में इसके एंड में न्यू लाइन नहीं है, तो इसके एंड में एक कौन सा ऑपरेटर यूज किया इसने, कौन सा सिंबल यूज कर लिया, हैश। और अब ये इस हैश के बाद से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, ना कि नई लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो अब नेक्स्ट वाली लाइन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट वेलकम टू। तो इस हैश के बाद में प्रिंट कर देगा वेलकम, वेलकम टू।
अब वेलकम टू के बाद देखोगे तो यहाँ पे हमने कोई भी एंड यूज नहीं किया यहाँ पे, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये नई लाइन लेगा, न्यू लाइन लेता है। तो बाय डिफॉल्ट का मतलब अब यहाँ पे न्यू लाइन है, न्यू लाइन का मतलब अब जो जो कर्सर है वो काम वो कर जाएगा नेक्स्ट वाली लाइन के स्टार्टिंग में, नेक्स्ट वाली लाइन के स्टार्टिंग में यहाँ पे कर्सर आ चुका है। अब नेक्स्ट वाली लाइन में आया है, तो नेक्स्ट वाली लाइन में फिर से एक स्टेटमेंट मिली, प्रिंट आईसीटी बुकलेट चैनल। तो अब वेलकम टू के बाद न्यू लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। क्या कर देगा यहाँ पे, आईसीटी बुकलेट चैनल। तो ये मतलब होता है एंड का, कि अब आप बाय डिफॉल्ट जो न्यू लाइन था उसको आपने चेंज कर दिया कि जो स्टेटमेंट है वो एंड होगी हैश से। तो यहाँ पे ये हैश लगा हुआ भी आ जाता है और उसके बाद से जस्ट उसके बाद से नेक्स्ट वाली लाइन को ये प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका आउटपुट भी अभी क्या मिला तुम्हें, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। आउटपुट क्या आ गया आपके सामने, ये वाला जो अभी मैंने तुम्हें बताया। तो हेलो स्टूडेंट हैश वेलकम टू, और फिर नई लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट किया आईसीटी बुकलेट चैनल। नई लाइन वेलकम टू के बाद न्यू लाइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपने एंड यूज नहीं किया था कि इस लाइन को एंड किससे करना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने न्यू लाइन कंसिडर किया, इसलिए नई लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिर से मैंने सेम यूज किया हुआ है एंड। तो पहली वाली स्टेटमेंट हेलो स्टूडेंट और एंड कर दिया हैश। तो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या लिखा देगा ये हैश। अब यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, एंड तो कर दिया, एंड के बाद जस्ट बाद वो प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। अब नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या, प्रिंट वेलकम टू। तो अब यहाँ पे क्या लिखेगा, वेलकम, वेलकम टू। अब फिर से वेलकम टू के बाद में एंड कर रहा है ये हैश, यहाँ पे टू के बाद हैश लगाएगा। अब इस हैश के बाद में जस्ट प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या, प्रिंट आईसीटी बुकलेट चैनल। तो यहाँ पे वो कर देगा आईसीटी बुकलेट चैनल, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट में ही आपने एंड यूज किया था जो कि है हैश है। तो यहाँ पे न्यू लाइन से फिर वो प्रिंट करना स्टार्ट नहीं करेगा, पहले वाली दोनों लाइन के एंड में क्या लगाएगा, हैश, और उसी लाइन में कंटिन्यू करेगा प्रिंट करना। इसका आउटपुट जैसा कि अभी मैंने बताया सेम आएगा आपका, हेलो स्टूडेंट हैश वेलकम टू के बाद हैश और आईसीटी बुकलेट चैनल। तो आपको एंड का मतलब समझ आया होगा यहाँ पे कि एंड का यूज क्या होता है और ये ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट, अब आ रहा है आपके सामने सेपरेटर। तो सेपरेटर किस लिए यूज करते हैं, तो प्रिंट आईसीटी बुकलेट चैनल। तो ये पहले जो कोमा लगाया हमने, ये अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, जब कोमा लगता है तो वो व्हाइट स्पेस छोड़ देता है उन दोनों के बीच में, दो स्ट्रिंग के बीच में। बाय डिफॉल्ट व्हाइट स्पेस कंसीडर करता है। तो दो स्ट्रिंग को सेपरेट किससे कर रहा है, व्हाइट स्पेस से कर रहा है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे जब आउटपुट आता है तो दोनों स्ट्रिंग के बीच में क्या आता है, व्हाइट स्पेस, जो कि एज ए सेपरेटर कह सकते हो कि दो स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए हम व्हाइट स्पेस यूज कर रहे हैं। बट अब जब ये सेपरेटर खुद यहाँ पे तुम्हें दे रहा है कि सेपरेटर में क्या यूज करना है, प्लस यूज करना है, एक सिंबल दे दिया, डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या दिया, प्लस। तो अब आपको यही सेपरेटर यूज करना है। अब आप बाय डिफॉल्ट व्हाइट स्पेस यूज नहीं करोगे, इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा, पहला स्ट्रिंग आईसीटी, तो आईसीटी प्रिंट कर देगा। अब जो व्हाइट स्पेस आता था ना बुकलेट और इसके बीच में, ठीक, आईसीटी के बाद में व्हाइट स्पेस फिर बुकलेट, तो आईसीटी के बाद में अब सेपरेटर क्या है, प्लस है, तो आपको प्लस सिंबल लगाना होगा, यहाँ पे प्लस ही प्रिंट होगा। अब आएगा बुकलेट, बुकलेट के बाद में फिर प्लस आ जाएगा, फिर प्लस के बाद चैनल। तो अब जो इनका सेपरेटर है वो क्या है, प्लस है। तो इन तीनों के बीच में कौन यूज हो गया, प्लस यूज हो गया एज ए सेपरेटर। तो यही होता है सेपरेटर। अगर ये सेपरेटर यूज नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, जो कोमा का मतलब होता है वो व्हाइट स्पेस। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, अब आईसीटी प्लस बुकलेट प्लस चैनल। नेक्स्ट वाली लाइन में एक और एग्जांपल, प्रिंट आईसीटी प्रिंट कोमा बुकलेट, और सेपरेटर यूज किया हमने अंडरस्कोर, और यहाँ पे एंड भी यूज कर लिया, एंड यूज किया एट द रेट। तो अब दोनों एक साथ यूज हो गए एक ही स्टेटमेंट में। तो जो सेपरेटर है वो सेपरेट करेगा स्ट्रिंग के
दो स्ट्रिंग को, ठीक है। और जो एंड होता है वो एंड ऑफ द लाइन यूज करते हैं हम, और उसी लाइन में उस सिंबल के बाद में हम अपना नेक्स्ट लाइन जो होती है वो उसी लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है इंटरप्रेटर। तो अब ये देखो प्रिंट आईसीटी, तो इसका जो आउटपुट पहली वाली लाइन में तो प्रिंट आईसीटी में तो आईसीटी प्रिंट हो जाएगा। अब बुकलेट प्रिंट करने से पहले सेपरेटर क्या यूज कर रहा है, अंडरस्कोर, तो यहाँ पे क्या लगा है अंडरस्कोर, फिर प्रिंट करेगा बुकलेट। अब एंड करना है एट द रेट से, इस लाइन को एंड किससे करना है, एट द रेट से, तो एंड में क्या लगा देगा, एट द रेट। अब इसी लाइन के बाद में एट द रेट के बाद में ही नेक्स्ट वाली लाइन को ये प्रिंट करेगा, प्रिंट में नेक्स्ट वाली लाइन में क्या मिला, जीमेल, यहीं पे वो प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। अब आपका कर्सर यहाँ पे एट द रेट के जस्ट बाद, तो जीमेल किया, फिर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कॉम, ठीक है। और यहाँ पे फिर से सेपरेटर देखोगे नेक्स्ट वाली लाइन में डॉट यूज किया हुआ है, तो मतलब कि जीमेल और कॉम के बीच में जो सेपरेटर है वो डॉट है, व्हाइट स्पेस नहीं है, क्योंकि सेपरेटर दे दिया। अगर सेपरेटर नहीं देता तो फिर जीमेल और कॉम के बीच में क्या था, व्हाइट स्पेस। बट अब यहाँ पे क्या दिया, इसने एक सिंबल दिया है डॉट, तो जीमेल के बाद में हम क्या लगाएंगे, डॉट, डॉट के बाद में क्या लिखोगे, कॉम। अब सेपरेटर तो ठीक है, सेपरेटर लगा दिया, बट यहाँ पे देखोगे तो एंड नहीं दिया, इस वाली स्टेटमेंट में कोई एंड नहीं दिया इसने, तो मतलब कि अब बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर क्या लेगा, न्यू लाइन लेगा। तो मतलब कि अब नेक्स्ट वाली लाइन पे जो कर्सर है वो यहाँ चला गया, अब न्यू लाइन पे चला गया, अब यहाँ पे नहीं रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी एंड नहीं दिया है। अगर एंड देते तो यहाँ पे वो सिंबल लगाता और उसके बाद में प्रिंट करना स्टार्ट करता, तो नेक्स्ट वाली लाइन में आपका कर्सर यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देखेगा प्रिंट वेलकम, तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, ये वेलकम। तो ये होता है सेपरेटर और एंड का यूज, कि सेपरेटर का मीनिंग क्या है और एंड का मीनिंग क्या है। तो दोनों को आप एक साथ यूज भी कर सकते हो, किसी एक को भी यूज कर सकते हो, और दोनों को यूज करना जरूरी भी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। और इससे रिलेटेड हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दे देगा इस तरह से, वो सेपरेटर यूज कर लेगा, एंड कर लेगा, वो आउटपुट पूछेगा कि आउटपुट क्या आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कह सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि आपको सेपरेटर और जो एंड है इसका यूज पता होना चाहिए, उसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंट फंक्शन का सेकंड यूज। तो प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो एक तो ये मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, सेकंड किस लिए यूज होता है, वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए आउटपुट स्क्रीन पे हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे अब कोडिंग दिख रही है, अब इस कोडिंग का आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आएगा। तो पहली लाइन में a इक्वल टू 10, तो ये एक वेरिएबल लिया हुआ है a, तो a नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू क्या है 10, और b नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 30। अब फर्स्ट वाली लाइन में प्रिंट कर रहा है a की वैल्यू को, फिर नेक्स्ट वाली लाइन में प्रिंट कर रहा है वैल्यू b को। तो अब जो इसका आउटपुट आएगा a की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, a की वैल्यू क्या है आपकी 10, और नेक्स्ट वाली लाइन में क्योंकि अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपने कुछ भी एंड नहीं दिया है, तो एंड नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा ये, न्यू लाइन। तो इस 10 की वैल्यू के बाद में जो कर्सर आएगा वो नई लाइन पे आ गया, नई लाइन पे आते ही प्रिंट बी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा ये 30। तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा 10 और 30, यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया आपका 30, तो ये 20 नहीं आएगा, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 30। तो वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करानी हो तो हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन ही यूज करते हैं। नेक्स्ट वाली लाइन में अब ये भी आपका सेम ही यूज है कि वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, बट अब यहाँ पे हमने दो स्टेटमेंट लिखी थी अलग अलग, ठीक है, प्रिंट ए प्रिंट बी। बट अगर आप दोनों वेरिएबल को अगर एक ही लाइन में आप यूज करना चाह रहे हो कि प्रिंट ए कोमा बी, तो यहाँ पे हम कोमा लगा सकते हैं, यहाँ से भी आउटपुट क्या देगा तुम्हें 10 और 30। अब यहाँ पे जो कोमा का मतलब जैसा कि अभी मैंने बताया था, प्रिंट स्टेटमेंट में अगर आप कोमा लगाते हो तो इसका मतलब होता है व्हाइट स्पेस, तो 10 और 30 के बीच में अब यहाँ क्या आ जाएगा, व्हाइट स्पेस आ जाएगा। तो एक ही लाइन में भी अब हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे 10 और 30 आ गया, फिर से वैल्यू 20 लिखी आ रही है, तो ये वैल्यू क्या है 30।
तो यहाँ पे व्हाइट स्पेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली आपका। तो यहाँ पे भी अगर आप कुछ सेपरेटर यूज करना चाह रहे हो या कोई एंड यूज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे भी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू में भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर इसी लाइन में मैं लिखता प्रिंट और a कोमा b, तो यहाँ पे मैं सेपरेटर यूज कर लूँ। यहाँ पे सेपरेटर इज इक्वल टू हैश। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? मान लो यहाँ पे a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 30 है। इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा? देखो a कोमा b, मतलब a की वैल्यू प्रिंट करेगा 10, b की वैल्यू भी प्रिंट करेगा, बट यहाँ पे सेपरेटर क्या यूज किया है? हैश। तो अब ये जो a और b के बीच में जो स्पेस आता था, व्हाइट स्पेस आया, अब वो नहीं आएगा। व्हाइट स्पेस ना आगे जो सेपरेटर है बाय डिफॉल्ट, जो सेपरेटर वो क्या है अब यहाँ पे, सॉरी, व्हाइट स्पेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है? व्हाइट स्पेस होता है। तो यहाँ पे अब इसने सेपरेटर यूज कर लिया हैश। तो यहाँ पे 10 के जस्ट बाद क्या आएगा? हैश, और उसके बाद b की वैल्यू आएगी 30। ये वैल्यू प्रिंट करेगा अब ये, क्योंकि आपने सेपरेटर यूज कर लिया है। अगर ये सेपरेटर नहीं होता तो अब ये आउटपुट क्या होता है? ये प्रीवियस वाला जो एग्जांपल किया था वही होता, 10 और 30। अब सेपरेटर यूज कर लिया इसलिए 10 हैश 30 हो गया। इस तरह से यहाँ पे हम वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू में भी क्या यूज कर सकते हैं? हम सेपरेटर और एंड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे फिर से मैंने a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 30। अब यहाँ पे एक साथ आप मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हो और वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले करा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? देखो, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू डबल हैश। तो यहाँ पे जो डबल हैश डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है, डबल कोट्स में जो भी लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे क्या प्रिंट होगी? वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, यहाँ तक एज इट इज मैसेज प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। उसके बाद कोमा a, अब a की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। नेक्स्ट वाली लाइन में फिर से वैल्यू ऑफ b, यहाँ तक एज इट इज, ये इक्वल टू तक क्या हो जाएगा? डबल कोट्स में लिखा है तो ये तो स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर कोमा लगा के b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 30। a की वैल्यू 10 थी, सॉरी, तो 10 और 30। तो यहाँ से तुम्हें फिर से आउटपुट क्या मिल गया भाई? वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10 और वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 30। इस तरह से मैसेज और वैल्यू एक साथ ये डिस्प्ले कर सकता है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? a इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 20। अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल में a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 30 और प्रिंट a कोमा एंड। अब मैंने यहाँ पे एंड यूज कर लिया। एंड इक्वल टू, एंड में क्या यूज किया आपने? सिंबल कोमा, और फिर प्रिंट b। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो अब प्रिंट a, तो पहली स्टेटमेंट अगर देखोगे तो a की वैल्यू को प्रिंट करेगा ये, जो कि है 10। अब ये कह रहा है कि एंड करना है इसको कोमा से। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन नहीं है। अगर एंड नहीं लगाते तो नई लाइन से प्रिंट करता और जो आउटपुट आता 10 और 30 ये आता। बट अब ये 30 यहाँ नहीं आएगा। 10 के बाद में एंड करना है कोमा से, तो यहाँ कोमा लगेगा। अब उसके बाद यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, प्रिंट b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30, 10, 30। अब आउटपुट आ जाएगा आपका 10, 30, 10, 30। फिर से ये आज मिस प्रिंटिंग बहुत हुई है इस वाले में, इस टॉपिक में। यहाँ पे फिर से 30 आएगा, 20 नहीं आएगा। ये क्या आएगा? 30। तो 10, 30। अब आपको इसका आउटपुट बताना है। राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड, और इसका आउटपुट आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो जो भी आउटपुट आए इसी स्टेटमेंट का कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप आंसर दे सकते हो।